ऑटो सेल्स ईयर ऑन ईयर का डाटा आ चुका है, किस कंपनी ने कितना सोल्ड किया है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो दिसंबर एंड में हमेशा ये आता है, इसको इलियोस फाइनेंशियल करके की कंपनी का डाटा मैंने उठाया है, उन्होंने दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी। तो डोमेस्टिक में देख सकते हैं टाटा मोटर्स का जो कॉमर्शियल व्हीकल है इसने 24% का इंक्रीज दिया है, और महिंद्रा महिंद्रा का कमर्शियल व्हीकल ने 34% और मारुति सुजुकी का 46% है। और पैसेंजर व्हीकल ने टाटा मोटर्स का 13% जंप दिया है, महिंद्रा महिंद्रा का 23% एंड मारुति सुजुकी 36%, जो कि लीडिंग पोजीशन पे है। अभी यहाँ पे आप इंटरनेशनल पे जाते हैं तो जहाँ पर टाटा मोटर्स ने 13% का जंप दिया है पैसेंजर व्हीकल में, वहीं पर इंटरनेशनल ने 702% का घाटा किया है। 702% मतलब कम बेचे हैं जो पिछले साल बेचे थे। यही कारण है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अभी भी चल नहीं पा रहा है। आपको भी पता रहेगा कि उनके जो फोर्स मोटर करके है यूरोप में, उस पर भी अभी साइबर अटैक हुआ था। इसकी वजह से भी ये इशू आया है। और कमर्शियल व्हीकल देखेंगे, जो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल है वो इसीलिए कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है ग्रोथ फेज में, क्योंकि इसने पहले तो डोमेस्टिक में तो किया ही इंक्रीमेंट 13% का, साथ में कमर्शियल जो व्हीकल्स है इंटरनेशनल में उसमें भी 63% का जंप लाया है। यही कारण है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल कंटिन्यू भाग रहा है और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अभी भी एक ही जगह पे सस्टेन कर रहा है। इसके बाद चलते हैं इसके बाद चलते हैं आइसर मोटर, अशोक लीलैंड और बजाज ऑटो पर। तो आइसर मोटर में भी सेम, डोमेस्टिक में 26% का अपसाइड मूव, इंटरनेशनल में 33% का अपसाइड मूव। और अशोक लीलैंड में 26% का अपसाइड इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में 35%। बजाज ऑटो में भी सेम है। बजाज ऑटो लिमिटेड जो है 9% का जंप और 32% का जंप। तो इसके बाद टोयोटा में, जो कि पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है, ये जो तीनों कंपनियां थी ये कमर्शियल व्हीकल की थी और ये पैसेंजर व्हीकल की है, जो कि टाटा महिंद्रा और सुजुकी के अलावा है। तो इनका देख लीजिए, तो इन्होंने भी जंप ही किया है। एक होंडा कार्स है, उसने 29% का घाटा किया इंटरनेशनल में। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपने टू व्हीलर सेगमेंट में। टू व्हीलर सेगमेंट में आइसर मोटर ने इंटरनेशनल में घाटा किया है लेकिन डोमेस्टिक में ग्रोथ दिखाया है। टीवीएस मोटर ने दोनों ही जगह ग्रोथ दिखाया है। हीरो मोटर कॉर्प ने दोनों ही जगह ग्रोथ। बजाज ऑटो ने ग्रोथ दिखाया है लेकिन उतना नहीं जितना कि कंटिन्यूसली इन्होंने दिखाया, 3% डोमेस्टिक में और 24% इंटरनेशनल में। फिर इसके बाद 3 इयर्स में आ जाते थ्री व्हीलर व्हीकल सेगमेंट में। तो अतुल ऑटो ने 11% का निगेटिव ग्रोथ दिखाया। अतुल ऑटो अभी इंटरनेशनल में है नहीं। और टीवीएस ने, जो ये थ्री व्हीलर यानी थ्री ऑटो रिक्शा की बात हो रही है, यहाँ पे टीवीएस मोटर ने, आप देखेंगे तो यहाँ पर टू व्हीलर सेगमेंट में थ्री व्हीलर दोनों सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, सेल्स ग्रोथ है। और ये सीधी सी बात है, यदि सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। महिंद्रा महिंद्रा ने 31% का जंप दिखाया है थ्री व्हीलर में भी। तो आप यदि देखेंगे तो महिंद्रा महिंद्रा और टीवीएस मोटर दोनों ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसी कारण इनका शेयर चल भी रहा है। आगे हम इसका चार्ट भी देखने वाले हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अपने जो फार्म यानी कि खेत खलिहान के लिए जो यूज होता है, उसमें इंटरनेशनल में फिर से महिंद्रा महिंद्रा ने गुड काम किया है। और एसएमएल महिंद्रा, जो कि इसुजू करके था, 34%। स्कॉट कस्तूरबा, इसने भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। इसके बाद टीवीएस मोटर और टाटा मोटर्स का आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में आपको पता है टीवीएस मोटर कंपनी ये टू व्हीलर्स के लिए है। टाटा मोटर्स ये फोर व्हीलर का है, 24%। और अतुल ऑटो लिमिटेड 31% का जंप दिखाया है इन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में। तो अतुल का यहाँ पर यदि जाते हैं तो डोमेस्टिक में थ्री व्हीलर में इन्होंने निगेटिव दिखाया है। तो यहाँ पर ये शतक पेट्रोल और डीजल इंजन की बात हो रही है, और ये इलेक्ट्रिकल में इन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। तो एक बार इनके सबके चार्ट पर नजर मार लेते हैं। तो यहीं से चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो चार्ट पर सबसे पहले था महिंद्रा एंड महिंद्रा एम महिंद्रा महिंद्रा का देख सकते हैं कंटिन्यू ग्रोथ दिखाया है, बिल्कुल ग्रोथ फेस में
ही है। और ये वापस से बिल्कुल ये सपोर्ट जोन के पास है, यहाँ से फिर ब्रेकआउट देगा तो वापस से ये अच्छा खासा कंटिन्यू ग्रोथ फेस में है। डेली हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है, तो इसमें बढ़िया है। फिर एस एम एल महिंद्रा, SMEHI, एस एम एल महिंद्रा, एस एम एल महिंद्रा बिल्कुल यहाँ पे इसने बॉटम टच किया था, जो कि सपोर्ट तक तो गया नहीं था। ठीक है, ये वापस से यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो वापस ये सपोर्ट जोन के पास है, यहाँ से हो सकता है अच्छा मूव दे। ये डबल बॉटम बना है, ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये यहाँ पे दिखते हैं, एक ये एक ये, इसने डबल बॉटम बनाया है और उसके बाद ही जाता जा रहा कंटिन्यू, इसके बाद तक कस्तूरबा। ओके ओके, स्कॉट कस्टू स्कॉट, स्कॉट, ओ, इसका तो टाइम करेक्शन फेस में था, और यहाँ से यदि ये ब्रेकआउट देता है इसके बाद तो हो सकता है बढ़िया करे। बाकी ये कंटिन्यूसली तो यदि देखे तो काफी दिनों से टाइम करेक्शन फेस में था। इसका देखे तो ये पता है दो प्रकार करेक्शन होते हैं, टाइम करेक्शन, स्टॉक करेक्शन। तो पहले तो इसने स्टॉक करेक्शन दिया, उसके बाद टाइम करेक्शन भी कंटिन्यू फंसा रहा, तो ठीक है इसका। इसके बाद टीवीएस ऑटो, टीवीएस मोटर, हाँ टीवीएस मोटर, ये जो चार्ट था वहां से ऑलरेडी ये हो चुका है। ये तो कंटिन्यू ग्रोइंग फेस में है, हायर हाई बनाता जा रहा है, दिक्कत नहीं है। टीवीएस टीडी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल देख लेते हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी बिल्कुल, इसका वीक चार्ट पे चलते हैं। ये भी डबल बॉटम बना करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, हो सकता है चला जाए। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, ओके, इसके तो अलग ही जलवे हैं, कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। ये वापस से यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, वापस जाएगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल हो गया, वी अतुल ऑटो हो गया, वी एस टी टीलर ट्रैक्टर, एस टी एस टी, वी एस टी टीलर ट्रैक्टर्स, ओके ग्रेट। ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, वाह ये तो बहुत बढ़िया चार्ट है। यहाँ से ब्रेकआउट इसने दिया था और वापस से रिट्रेस लेने के आया है। यदि इसको वापस सपोर्ट करता है तो ये अच्छा खासा मूव दे सकता है। नीचे तक क्लोज तो हुआ है, थोड़ा नीचे हो सकता है दे दे यहाँ पे सपोर्ट। बीएसटी ट्रिलर, बीएसटी ट्रिलर हो गया। इसके बाद आइसर मोटर, आइसर मोटर ब्रेकआउट हुआ था, रिट्रेस हुआ है, वापस ऊपर जाएगा। वापस ये बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनाता जा रहा है, वापस ये एक बॉक्स यहाँ पे बना रहा है, ओके ग्रेट। आइसर मोटर के बाद टीवीएस मोटर देख ही लिया है। ये हीरो मोटर, अब ये नहीं, क्यों दिखा नहीं रहा है। हीरो मोटर कप लिमिटेड, यस,
आया था मार्च में। ठीक है, यदि ये अपने टॉप को तोड़ेगा तो वापस ऊपर जाएगा। अभी तो ठीक है, न्यू करेक्शन फेस में था, यहाँ से ऊपर गया है हीरो मोटर कॉप। इसके अलावा बजाज ऑटो, बजाज ऑटो इसने अच्छा खासा करेक्शन दिया था, फिर इसके बाद कंटिन्यू हायर हाई बनाते जा रहा है, जो कि यहीं से सपोर्ट अपना वापस सपोर्ट लिया है। देखे तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इधर पे लिया, अभी वापस से ये यहाँ पे लिया है, और इसके साथ ही इसने ऐसी पोजीशन पे जहाँ से कि ब्रेकआउट आने की संभावना भी है, और दे दिया क्या, हाँ ऊपर ही है, तो ये सस्टेन करता है वीकली टाइम फ्रेम पे तो ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। इसके बाद है अतुल ऑटो, अतुल ऑटो रेडी, अतुल ऑटो लिमिटेड, ओके। तो अतुल ऑटो है, तो अच्छा है ये सब। ये भी टाइम करेक्शन फेस पे है, ठीक है। अच्छा यदि ब्रेकआउट देता है तो ठीक, नहीं तो ओके। तो दोस्तों ये जो भी है, ये सिर्फ आपको एज अ न्यूज़ के तौर पर इंफॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आपको बाई या सेल करना हो तो अपने एनालिसिस से सलाह लें या अपना खुद का रिसर्च करें। ये सिर्फ ऑटो सेल्स का जो अपडेट आया था ईयर बेस पे, तो उसको सिर्फ एक न्यूज़ के तौर पर लीजिए, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।